देश विदेश की न्यूज चैनल देखने के लिए जियो वन न्यूज चैनल पर और डिजिटल मीडिया रिपोर्टर मुकेश कुमार के साथ में देख रहे हैं लाइव। इस बात कर रहे हैं डिजिटल जियो न्यूज चैनल वन पर जुड़ गए हैं और लाइव देख रहे हैं। विस्तार से बात करेंगे और रफ्तार से देखने के लिए जियो वन न्यूज चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन करना न भूलें। राजस्थान में तुमने फूल को वोट क्यों नहीं दिया कहकर 50-20 लोगों ने की मारपीट, कई लोग घायल। धौलपुर राजस्थान के 15 से 20 लोगों ने एक गांव में घुसकर कई लोगों को पीट दिया, जिसमें 3 बच्चों सहित 10 लोग घायल हो गए हैं। दैनिक भास्कर ने एक घायल शख्स के हवाले से लिखा, आरोपियों ने कहा था कि तुमने फूल को वोट क्यों नहीं दिया, जिसको लेकर झगड़ा हुआ था। मामले में 10 लोगों को हिरासत में लिए गए हैं। कपल ने पेरिस में अपनी शादी में कथित तौर पर खर्च किए रुपए 490 करोड़, वायरल हुई तस्वीर। एक का तस्वीर सामने वायरल हो रही है। कपल ने पेरिस में एक शादी की है और रुपए 490 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और विस्तार से बात करेंगे। ये अमेरिका की तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। अमेरिका के एक कपल की पेरिस में हुई शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। रिपोर्ट है कि कपल ने 5 दिन के शादी समारोह में $59 मिलियन रुपए 490 करोड़ से अधिक खर्च किए हैं। 26 वर्षीय मेलेडाइन बराई के परिवार का कार डीलरशिप का व्यवसाय है। उसके पिताजी का और उसका कार डीलरशिप का मर्सिडीज का बताया जा रहा है। व्यवसाय है बड़ा और 490 करोड़ रुपए वायरल हुए हैं और तस्वीर सामने आ रही है हस्बैंड और वाइफ की, और न्यूज देख रहे हैं अमेरिका की। उन्होंने जेबक ग्रोलोन ने शादी की है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है राजस्थान से। 600 किलो देसी घी और 11 रथों में भेजा जा रहा है राम मंदिर के लिए। राजस्थान से राम मंदिर की पहली आरती के लिए 11 रथों में भेजा गया 600 किलो घी। जोधपुर राजस्थान के श्री मंत सदीपनी रामधर्म गौशाला से राम मंदिर की पहली आरती व महायज्ञ के लिए सोमवार को 600 किलो घी 11 रथों के जरिए अयोध्या रवाना कर दिया गया। रथों पर 108 स्टील की कलश में घी रखा गया और प्रत्येक रथ को तैयार करने में 3.5 लाख खर्च आया है। एक रथ को तैयार करने में 3.5 लाख रुपए खर्च रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है। रथ लगभग 1 महीने में अयोध्या पहुंचेंगे। राजस्थान जोधपुर से रथों को पहुंचने का समय 1 महीना बताया जा रहा है और 1 महीने में अयोध्या में राम मंदिर के आरती में घी पहुंच रहा है। 600 किलो घी और देसी गायों का घी बताया जा रहा है। यहाँ से राजस्थान से कलशों में देसी घी भर के रवाना हो रहा है और जोधपुर से श्री मंत महर्षि सदीपनी राम धर्म गौशाला से राम मंदिर की पहली आरती महायज्ञ के लिए सोमवार को 600 किलो घी 11 रथों के जरिए अयोध्या पहुंचने वाला है और समय लगेगा 1 महीना और एक रथ सजाने में 3.5 लाख खर्च आया है। नेक्स्ट न्यूज सामने आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। विदेश जाकर शादी करना जरूरी है, देश में ही शादी समारोह आयोजित करने की अपील करते हुए पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में वोकल फॉर लोकल पर बात करते हुए कहा, कुछ संपन्न परिवारों में विदेश जाकर शादी करना चलन शुरू हुआ है, यह जरूरी है क्या? उन्होंने भारत में शादी समारोह आयोजन करने की अपील करते हुए कहा, इस देश का पैसा देश में ही रहेगा, लोगों को सेवा करने का मौका मिलेगा। भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं विदेश में जाके शादी करना जरूरी है। भारत देश में कम से कम शादी करते तो विभिन्न प्रकार के भारत का पैसा भारत में रहता और दूसरों को कम से कम रोजगार मिलता और भारत देश का पैसा भारत में ही रहता। नेक्स्ट न्यूज सामने आ रही है राजस्थान में आचार संहिता लागू होने के बाद अब तक रुपए
692 करोड़ सहित शराब व ड्रग्स जब्त किए हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर राज्य में आचार संहिता लगने के बाद से अब तक रुपये 692.37 करोड़ नकदी सहित अवैध शराब व ड्रग्स जब्त किए गए हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता जी ने बताया कि मुफ्त में दिए जाने वाले सामान भी जब्त हुए हैं, जिनका इस्तेमाल मतदाताओं को लुभाने के उद्देश्य से किया जाना है। राजस्थान में आदर्श आचार संहिता लग गई थी और चुनाव भी हो चुके हैं और पूरे चुनाव में आदर्श आचार संहिता लगने से और अभी तक 692 करोड़ रुपए और 36 करोड़ रुपए का आंकड़ा सामने आ रहा है। और रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान निर्वाचन अधिकारी श्रीमान प्रवीण गुप्ता जी ने रिपोर्ट के अनुसार बताया है और सोशल मीडिया में तस्वीर वायरल हो रही है। एक साइड में अल्कोहल की बोतल है, एक साइड में पैसों की गड्डी ही बताई जा रही है और एक साइड में ड्रग्स बताए जा रहे हैं। विभिन्न प्रकार की सामग्रियां सोशल मीडिया में वायरल पोस्टेज। और राजस्थान में कितने चुनाव हुआ, कितना नहीं हुआ, प्रतिशत बताया जा रहा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कितने प्रतिशत महिलाओं और पुरुषों ने किया मतदान। राजस्थान में शनिवार को विधानसभा चुनाव 2023 के लिए हुए मतदान के दौरान कुल 75.45% वोटिंग हुई, जिसमें ईवीएम से 74.72% मतदान हुआ। राज्य में 74.53% पुरुषों ने और 74.72 महिलाओं ने मतदान किया। महिलाओं ने पोखरण विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक, राजस्थान में विधानसभा क्षेत्र सर्वाधिक पोखरण में 88.23% मतदान किया और कुशलगढ़ व तिजारा से बाबा बालकनाथ चुनाव लड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी से कितना वोटिंग हुआ क्रमश में बताया जा रहा है। 87.54% व 85.45% के साथ दूसरे व तीसरे स्थान पर रहे। नेक्स्ट न्यूज सामने आ रही है। गिप्पी ग्रेवाल के बंगले पर कनाडा में हुई फायरिंग। लॉरेंस बिश्नोई बोला, यह सलमान के लिए एक संदेश है। न्यूज के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई का फोटो वायरल हो रहा है और धमकी भरा गिप्पी ग्रेवाल के बंगले पर कनाडा में हुई फायरिंग का क्या सोशल मीडिया में वायरल न्यूज देखे। कनाडा में शनिवार को पंजाबी गायक गिप्पी ग्रेवाल के बंगले पर फायरिंग हुई, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। लॉरेंस ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा, अभिनेता सलमान खान को बहुत भाई करता है, उसे बोल बचाए मुझे तुझे ये सलमान के लिए संदेश है, क्योंकि उसे वहम है कि दाहू उसकी मदद करेगा, उसे हमसे कोई नहीं बचा सकता। राजस्थान में पूर्व सांसद के ड्राइवर को कार चलाते वक्त आया हार्ट अटैक, हुई मौत। कोटा राजस्थान में शनिवार को पूर्व सांसद इजराहाल सिंह की 50 वर्षीय ड्राइवरिंग को कार चलाते वक्त हार्ट अटैक आ गया और अस्पताल से लाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सीए ने कार का हेड ब्रेक लगाकर वाहन को रोक दिया, जिसमें कोई हादसा होने से टल गया। सीए की पत्नी कल्पना लाडपुरा से बीजेपी प्रत्याशी है। न्यूजीलैंड की सबसे सटीक न्यूज सामने आ रही है। न्यूजीलैंड ने धूम्रपान बैन करने वाली दुनिया के पहले कानून को किया खत्म। न्यूजीलैंड की नई सरकार कर कटौती के लिए पूंजी जुटाने के मकसद से भावी पीढ़ी के लिए धूम्रपान प्रतिबंध लगाने वाला कानून को खत्म करेगी। 2022 में न्यूजीलैंड ने 1 जनवरी 2009 या उसके बाद पैदा हुए लोगों को कानूनी रूप से सिगरेट खरीदने से रोकने के लिए कानून पारित किया था, जो दुनिया का पहला ऐसा कानून था। रायपुर के स्टेडियम के पास नई है स्थायी बिजली कनेक्शन। मैच में जनरेटर से जलेगी फ्लड लाइटें। रायपुर छत्तीसगढ़ में स्टेडियम में मैच होने जा रहा है, वहां पर बिजली नहीं है। बिजली के बिना जनरेटर से सप्लाई होगी और पूरे स्टेडियम में रोशनी फैलेगी। क्या न्यूज सामने आ रही है। रुपये 3.25 करोड़ के बकाया बिल को लेकर रायपुर के क्रिकेट स्टेडियम का स्थायी बिजली कनेक्शन 5 साल पहले काटा गया था। बकौल रिपोर्ट्स इस स्टेडियम में 1 दिसंबर को भारत ऑस्ट्रेलिया T20
मैच के दौरान जनरेटर की मदद से फॉल्ट लाइटें जलेगी। स्टेडियम के पास अभी अस्थायी बिजली कनेक्शन है जिससे स्टेडियम के कमरों, दर्शक दीर्घा व बॉक्स की लाइटें जलती हैं। अयोध्या के राम मंदिर के लिए थाईलैंड से आएगी मिट्टी। अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन से पहले श्री राम जन्म भूमि के लिए थाईलैंड से मिट्टी आएगी। विश्व हिंदू परिषद वीएसपी की थाईलैंड इकाई के अध्यक्ष सुनील कुमार सराफ ने कहा, हमने यह पहले भी प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए थाईलैंड की 2 नदियों का पानी भेजा। उन्होंने कहा, हमने बेकौल में श्री राम मंदिर की प्रतिकृति बनाई है। नेक्स्ट न्यूज सामने आ रही है। कौन है 26 वर्षीय मैंने डाइन बाइकरे जिनकी शादी पर पेरिस में हुए रुपए 490 करोड़। दक्षिणी फ्लोरिडा की अग्रणी कार डीलरशिप फैमिली की 26 वर्षीय उत्तराधिकारी मैनी लाइड बाइकरे ने पेरिस में अपने बॉयफ्रेंड जेबक लगोन से शादी की। उसमें कथित तौर पर रुपए 490 करोड़ से अधिक खर्च हुए हैं। मैंने लाइड के पिता रॉबर्ट बाइकरे फ्लोरिडा में मर्सिडीज बेंज ऑफ कॉर्नल वेल्स और मर्सिडीज बेंज ऑफ कटरल बे की पेरेंट कंपनी बिल यूजरी मर्सिडीज के सीईओ हैं और इसकी शादी पेरिस में हुई है और 490 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 26 वर्षीय मैनेलाइट बाइक के जिसकी शादी पर पेरिस में हुए रुपए 490 करोड़ रुपए सबसे अधिक रुपए शादी में खर्च किए गए हैं और लग्जरी टाइप में शादी कर रहे हैं और इतने महंगी शादी कर रहे हैं। और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने इंदिरा गांधी के एआई नियमित वर्जन के साथ की बातचीत शेयर की तस्वीर। आगामी बायोग्राफी की फिल्म इमरजेंसी में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभा रही अभिनेत्री कंगना रनौत हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय पहुंची। कंगना ने इंदिरा की एआई नियमित वर्जन के साथ अपनी तस्वीर शेयर की। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, आईजी के पास बातचीत बहुत अच्छी रही चूंकि मैंने श्रीमती गांधी पर फिल्म बनाई है। आईजी उनके लिए हमारा क्रू कोड नाम था। नेक्स्ट न्यूज सामने आ रही है। यूपी में विकलांग महिला ने सीएम के नाम वीडियो पोस्ट कर की खुदकुशी, पुलिस चौकी निलंबित। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में ब्यूटी पार्लर संचालिका एक विकलांग महिला ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम वीडियो पोस्ट करने के बाद आत्महत्या कर ली है। महिला ने जमीन विवाद को लेकर भाइयों पर परेशान करने का आरोप लगाया। घटना के बाद लोगों ने प्रदर्शन किया व लापरवाही बरतने को लेकर सिलबिला चौकी के सभी पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए हैं। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने लाखों फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनाए। बीजेपी सांसद राठौड़। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए जोटवाड़ा से बीजेपी प्रत्याशी व सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा है, राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल कर हजारों लाखों लोगों के फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनाए। उन्होंने कहा, यह कांग्रेस फर्जीवाड़े से विधानसभा चुनाव जीतना चाहते थे और इस काम में कौन कौन सी एजेंसी शामिल है इसकी जांच की जानी चाहिए। राजस्थान में मतदान के बाद बीजेपी कार्यकर्ता की हुई हत्या, चुनावी रंजिश की आशंका। उदयपुर राजस्थान में विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद शनिवार देर रात कांति लाल नामक बीजेपी कार्यकर्ता की पत्थर से कुचलकर हत्या की गई। कांतिलाल मतदान के लिए बीजेपी का काम संभाल रहे थे और आशंका है कि चुनावी रंजिश में यह हत्या की गई है। बीजेपी विधायक बालूराम खराड़ी ने कहा कि ऐसा वातावरण लोकतंत्र के लिए खतरा है। पिछले कुछ वर्षों में किस तरह बदलती है हार्दिक पांड्या की आईपीएल सैलरी। गुजरात टाइटल जीटी से मुंबई इंडियन एमआई में लौटे
ऑल राउट हार्दिक पांड्या को ₹15 करोड़ सैलरी मिलेगी। जीटी के साथ पिछले 2 साल के कार्यकाल के दौरान उन्हें प्रति सीजन ₹15 करोड़ मिलते थे। एएमआई के साथ 2015 से 17 तक उनका वेतन 10 लाख प्रति सीजन था, जबकि 2018 से 2021 तक प्रति सीजन उनकी सैलरी ₹11 करोड़ थी। सीज दिन वर्जे प्रेग्नेंट होने लगने हमें उनके बराबर हो जाएंगे। नारीवाद को फालतू बताते हुए अभिनेत्री नीना गुप्ता ने एक इंटरव्यू में नारीवाद को फालतू बताते हुए कहा है, इस पर विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने कहा, नारीवाद में फंसने की जगह अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और अपने काम पर ध्यान देने दो। मर्द और औरत बराबर नहीं होते। जिस दिन मर्द प्रेग्नेंट होने लगेंगे उस दिन हम बराबर हो जाएंगे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए किस जिले व सीट से सर्वाधिक और सबसे कम मतदान हुआ? राजस्थान में 199 विधानसभा सीटों पर शनिवार को कुल 74.13% मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग के अनुसार जैसलमेर जिले में सर्वाधिक 82.32%, जबकि पाली जिले में सबसे कम 63.12% मतदान हुआ और पोखरण विधानसभा सीट पर सर्वाधिक 87.79%, जबकि सुमेरपुर सीट पर सबसे कम 60.5% वोटिंग हुई। गौरतलब है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान में 74.6% वोटिंग हुई। और नेक्स्ट न्यूज सामने आ रही है, उत्तराखंड की सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने में मदद करेंगे रेड माइनर्स। लगभग दो हफ्ते से उत्तरकाशी उत्तराखंड की सुरंग में फंसे 41 मजदूरों के बचाव अभियान के तहत सकरे पाइप में ड्रिल करने के लिए रेड माइनर्स को लाया गया है। रेड माइनर्स संकरे रास्तों से कोयला निकालने के लिए इस्तेमाल होने वाला खतरनाक और विवादित तरीका है। बिल खोदने वाले चूहों के तरीके से समानता यह नाम आया है। इसी के साथ जियो वन न्यूज चैनल को देखने के लिए और देश विदेश की न्यूज, कोने कोने की न्यूज, हर घटना की न्यूज देखने के लिए AIT वन न्यूज चैनल और जियो वन न्यूज चैनल को आज ही सदस्यता लें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।